अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा, अति पिछड़ा समाज पार्टी, अति पिछड़ा जाति अनुसूचित जनजाति जागरण महामोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में हाजीपुर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अति पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति जनजाति जागरण महामोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयनाथ चौहान के द्वारा ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट के आदेश से सीमित करने के विरोध में सरकार को आड़े हाथे लिया। इस दौरान उन्होंने आगामी 24 जून को पटना के गर्दनी बाग में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आह्वान किया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है? कल दिनांक 20/6/2024 को हाई कोर्ट पटना ने अति पिछड़ा दलित और आदिवासी समाज के लोगों का जो बिहार में गणना हुई थी, उस गणना में इन वर्गों की संख्या में वृद्धि हुई, जिसके अनुपात में राज्य सरकार ने इसमें 49.5% से बढ़ाकर 65% रिजर्वेशन कर दिया, यानी कि टोटल रिजर्वेशन बिहार में 75% हो गया है। उस रिजर्वेशन को माननीय हाई कोर्ट पटना ने रद्द कर दिया। अभी आप देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से लगातार सरकार के इशारे पर कोर्ट अति पिछड़ा दलित और आदिवासी समाज के लोगों का रिजर्वेशन समाप्त कर रही है। निजीकरण के माध्यम से तो आरक्षण ही समाप्त कर दिया। अब तो चूंकि सरकारी नौकरी है ही नहीं, सरकारी नौकरी रहता तभी तो जो आरक्षित वर्ग है उसको रिजर्वेशन मिलता। अब जो भी राज्य सरकार यहाँ वृद्धि किया था उसको भी रिजर्वेशन समाप्त कर रही है। तो हम लोग अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा पूरे बिहार प्रदेश में इस विषय के लेकर हम लोग अपने लोगों के बीच जाएंगे, एक बड़ा आंदोलन करेंगे। एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना है और 24 तारीख को पटना के गर्दनी बाग में हम लोग इस निर्णय, जो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हाई कोर्ट पटना ने किया है, उसके खिलाफ हम लोग वहाँ महाधरना का आयोजन करेंगे। और पूरा जो षड्यंत्र चल रहा है, किस प्रकार से फिर से भाजपा के इशारे पर, और आजकल जो नीतीश जी भी जाके गठबंधन कर लिए, आज जो मनुवादी व्यवस्था वाला पुनः कायम करना चाहते हैं, फिर से जो मुख्यधारा से जुड़ा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा इस समाज को मुख्यधारा से जोड़ा गया, उसको फिर से वंचित करना चाहता है। फिर से लाचार कमज़ोर और उसको कमर तोड़ करके फिर से जो 100 वर्ष पहले जो व्यवस्था थी वह व्यवस्था पर लाके फिर से खड़ा करना चाहती है। तो चूँकि जो अति पिछड़ा है दलित है, आदिवासी समाज है, इसकी आबादी हम लोग को लगभग 87 से 88% इस राज्य में, पूरे देश में हम लोग की संख्या है। और हमारा वोट है, राज उन लोगों ने करता है और इस समाज को आज भी कमज़ोर बना के रखे हुए हैं। तो हम लोग अब ये समाज बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। पूरा बिहार प्रदेश के जो हमारा आरक्षित वर्ग का जो समाज है वह पूरा इसके खिलाफ है और आंदोलन के मुंड में है। जब तक न्यायालय या सरकार जब तक इस आरक्षण व्यवस्था को पुनः लागू नहीं करता है, तब तक हम लोग अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा के माध्यम से लगातार सड़क से लेके सदन तक या प्रदर्शन, विधानसभा हो, लोकसभा हो, वहाँ तक हम प्रदर्शन करने का काम करेंगे और हर हाल में हम आरक्षण लेके छोड़ेंगे। इसके लिए हमको चाहे जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा, हम लोग, हमारा समाज भी हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग लेके रहेंगे। उस दिन आप लोग सिर्फ धरना करेंगे या ज्ञापन भी देंगे? हम लोग उस दिन धरना देंगे और महामहिम राज्यपाल जी को इसको ज्ञापन भी देंगे कि आप इसके लिए हस्तक्षेप करिए। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही जा रही है इसके विरोध में। देखिए, वहाँ सरकार में जो कहा जाता है तो वही लोग के इशारे पर सारा चीज़ हो रहा है और केवल दिखावापन है उन लोगों का। वह लोग केवल बोलते हैं, करेंगे नहीं। उन लोग चाहते हैं कि रिजर्वेशन समाप्त हो। बिना सरकार के इशारे पर कोर्ट कुछ करेगी। अब तो सरकार सामने नहीं आती है बदनाम होने के लिए, और पीछे से कोर्ट को आगे कर न्यायालय के आगे करके, और जो अति पिछड़ा है दलित है, आदिवासी समाज है, इन लोग रिजर्वेशन समाप्त करना चाहती है।
क्या उम्मीद लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से 2 अप्रैल 2018 को भारत में बंदी हुआ था, क्या उस तरह से कुछ फिर आंदोलन करने की तैयारी है? जिस प्रकार से उस समय से हमारा जो दलित समाज है, आदिवासी समाज है, जिस प्रकार से 310 पर जो हाई सुप्रीम कोर्ट ने दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय सुनाया था, तो हमारे सभी भाइयों ने मिलकर ऐतिहासिक बंदी किया था। आज़ादी के बाद उस तरह की बंदी कभी नहीं हुआ है। तो अब तो हमारे साथ आदिवासी समाज, दलित समाज भी है और पिछड़ा समाज और अति पिछड़ा समाज है। हम लोग की संख्या 87 से 88% है। तो इस बार जो हम लोग बंदी करेंगे सब लोग से आपस में विमर्श करके, वो दुनिया के लिए ऐतिहासिक होगी, भारत के लिए नहीं, दुनिया में ऐतिहासिक बंदी होगी। और हम लोग पूरे लोग सड़क पर आएंगे और चप्पा चप्पा बंद करेंगे, मैंने हवा को भी इधर से उधर जाने की अनुमति नहीं होगी, इस तरह की बंद होगी। मैं चंदेश्वर शाह, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कल 20 जून को दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया गया, जो बिहार सरकार के द्वारा विगत 6 महीना पहले 75% आरक्षण दिया गया था, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने 20 जून 2024 को दुर्भाग्यपूर्ण रद्द करने का काम किया है। इसके विरोध में हम पूरे बिहार के 38 जिला में आंदोलन करेंगे और जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देंगे, ताकि न्यायालय को और सरकार को बाध्य होकर हमें पुनः जो आरक्षण को समाप्त किया गया है उसको बहाल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आज जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि सरकार उच्चतम न्यायालय जा सकती है, तो हमारा जो अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा या समन्वय समिति का जो मोर्चा है, माननीय उच्च न्यायालय में भी हम लोग रीट करने का काम करेंगे और न्यायालय में अपना पूरा अपना जो मेरा जो योगदान है वो रखने का काम करेंगे कि मैं अपने हक और हुक के लिए कैसे लड़ाई लड़े। आप जानते हैं कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का 10D का आरक्षण ख़त्म कर दिया गया था, तो केवल सोशल मीडिया में पूरे देश में इतनी बड़ी आंदोलन हुआ कि आज़ादी के बाद आज़ादी के पहले आज तक कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ। उससे भी बड़ी आंदोलन होगा और देश में एक बड़ी खलबली मच जाएगा। रोड 47 के आंदोलन से भी ज़्यादा आंदोलन होगा और माननीय उच्चतम न्यायालय को बाध्य होकर हमें पूरा अति पिछड़ा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और OBC को आरक्षण बहाल करने के काम करेगी। मैं चंदेश्वर शाह, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। अब क्या लगता है कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार कह रही थी, चुनाव से पहले नारा था 400 पार और उसकी संभावना थी कि संविधान में लोग संशोधन करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, तो इस तरह से जो परिणाम आए हैं हाईकोर्ट का, उसके बाद क्या लगता है कि इशारा उसी की तरफ है? देखिए, इशारा तो सरकार की तरफ है, क्योंकि जो सरकार में बैठा हुआ है वो मनुवादी व्यवस्था है। वो व्यवस्था नहीं चाहती है कि देश के अंदर जो 85% लोग जो देश के अंदर है उसको आज़ादी के पहले गुलामी की जंजीर में उन लोगों का षड्यंत्र चल रहा है कि इन लोगों को आरक्षण के तहत जो अधिकार है उस अधिकार से वंचित कर दें। तो मेरा जो मानना है या मेरा संगठन के मानना है या मेरा जो 85% लोगों को मानना है, उनका जो मंशा है वो मंशा कभी पूरा नहीं होगा। देश में खून के नदी बह जाएगा, लेकिन ये मंशा पूरा नहीं हो पाएगा। मैं मोहम्मद मुश्ताक अहमद, प्रदेश अध्यक्ष अति पिछड़ा समाज पार्टी, आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरे बिहार के अति पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आह्वान करना चाहते हैं कि कल दिनांक 20/6/2024 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अति पिछड़ों का जो आरक्षण
कानून था उसको रद्द कर दिया गया। यह निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है और अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज ST समाज को हतोत्साहित करने वाला है। माननीय उच्च न्यायालय का ये तर्क कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में यह तय हुआ था कि आरक्षण की 50% सीमा से अधिक नहीं दिया जा सकता है, लेकिन भारत के कई ऐसे राज्य हैं दक्षिण, खास विशेष तौर पर दक्षिण के राज्य, जहां पर आरक्षण की व्यवस्था 65%, 57%, 68% और उससे भी अधिक है। वैसी स्थिति में यह तर्क कि यहाँ पर 50% से अधिक नहीं किया जा सकता है, ये अति पिछड़ा समाज और जो दलित समाज है उसके गले के नीचे नहीं उतर रहा है। ये सारी जो साजिश है, जो मनुवादी व्यवस्था है, वो PIL दाखिल करने का जो खेल खेल रहे हैं, इसके विरोध में पूरा अति पिछड़ा समाज ST समाज राज्यव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य है। और इसके कड़ी में आगामी 24 तारीख को गर्दनी बाग पटना में महाधरना का आयोजन किया गया है, जिसमें अति पिछड़ा समाज पार्टी और जो समन्वय जो समिति है, ये तमाम लोगों के संयुक्त तत्वाधान में महाधरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसके आगे भी पूरे बिहार के कोने कोने में इस आंदोलन को खड़ा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तब तक ये प्रयास चलता रहेगा जब तक कि आरक्षण की पुनर्स्थापना न हो जाए। मोहम्मद मुश्ताक अहमद, अध्यक्ष अति पिछड़ा समाज पार्टी।